CCNA चैप्टर 1 पार्ट 3 नेटवर्क टोपोलॉजीज। दोस्तों, मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के टाइप्स और उनके बारे में। दोस्तों, टोपोलॉजीज के टाइप जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजीज होता है फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। मीन्स आपने केबल्स का यूज करके किस तरीके से कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट किया और नेटवर्क बनाया, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ये था टोपोलॉजी का मीनिंग। अब देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजीज के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, बस टोपोलॉजी। सेकंड, रिंग टोपोलॉजी। थर्ड, मैश टोपोलॉजी। फोर्थ, स्टार टोपोलॉजी। फिफ्थ, हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए वन बाय वन इन सभी टोपोलॉजीज के टाइप को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। स्क्रीन पे आपको बस टोपोलॉजी की इमेज शो हो रही है और इमेज में आप देख सकते हैं सभी कंप्यूटर एक ही केबल के साथ कनेक्टेड हैं। दोस्तों, इस केबल को हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। दूसरी ध्यान रखने वाली बात, बस टोपोलॉजी में 2 एंड पॉइंट होते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में, एक पॉइंट राइट साइड में। एक साइड में नेटवर्क स्टार्ट होता है और दूसरी साइड पे नेटवर्क खत्म होता है। पहला और बहुत ही बढ़िया एडवांटेज कि बस टोपोलॉजी बनाने में बहुत ही कम कॉस्ट आती है, बहुत ही कम खर्चा आता है, क्योंकि केबल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। आप देख सकते हैं इमेज में कि एक ही केबल के साथ सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। और भी कुछ एडवांटेजेस हैं बस टोपोलॉजी की, जैसे इस नेटवर्क को समझना बहुत ही इजी होता है और साथ ही कंप्यूटर्स ऐड करना भी बहुत इजी होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की बस टोपोलॉजी में। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर केबल खराब हो जाए, ये जो बैकबोन केबल है अगर ये खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और इसीलिए दोस्तों अब हम बस टोपोलॉजी को कभी भी यूज नहीं करते हैं। काफी समय पहले ये साइबर कैफेज में यूज की जाती थी, मगर अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी यूज नहीं होती है। और भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे हर केबल की एक लिमिटेड लेंथ होती है और उस लिमिटेड लेंथ के बाद सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं। तो इस नेटवर्क में हम लिमिटेड कंप्यूटर ही लगा सकते हैं। अगली डिसएडवांटेज, अगर एक भी कंप्यूटर बंद है तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नेटवर्क फेलियर का रीज़न क्या है और कहाँ पे फेलियर है। दोस्तों, अगर आपको थ्योरी रीड करनी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थ्योरी को रीड कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी में सेम बस टोपोलॉजी की तरह एक ही केबल यूज होती है, बट वो केबल स्ट्रेट ना होकर एक रिंग की तरह होती है, एक सर्कल की तरह, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट। रिंग टोपोलॉजी में डेटा किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। आइए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। पहला एडवांटेज, इस टोपोलॉजी में डेटा का सिग्नल वीक नहीं होता। जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हर केबल की एक लिमिटेशन होती है, जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है, डेटा ट्रैवल कर रहा होता है केबल में, वो केबल की एक लिमिटेड लेंथ के बाद वीक होना शुरू हो जाता है और सिग्नल ड्रॉप होने लग जाते हैं। हम बात कर रहे थे रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस की, जो कि पहला एडवांटेज है कि इस टोपोलॉजी में डेटा सिग्नल वीक नहीं होते, क्योंकि डेटा 1 बाय 1 कंप्यूटर के पास से निकलता है और हर कंप्यूटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को
रीजनरेट करना, सिग्नल्स को रीजनरेट करना, उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट एडवांटेज, ये नेटवर्क बनाना चीप होता है क्योंकि केबल का यूज कम है। आप देख रहे हैं कि एक ही केबल ली और 1 बाय 1 सभी कंप्यूटर इसमें कनेक्ट कर दिए। डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं दोस्तों। ट्रबल शूटिंग करना, या हम कह सकते हैं अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड, अगर नेटवर्क में कंप्यूटर ऐड करना है या हटाना है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई भी कंप्यूटर इसमें हटाना पड़ेगा तो जो रिंग टोपोलॉजी है, जो एक केबल लेके जो रिंग बनाया गया है उसको ब्रेक करना पड़ेगा और इस तरीके से पूरे नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। दोस्तों ये था रिंग टोपोलॉजी के बारे में। हम नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं जो कि हमारी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा केबल्स का यूज होता है नेटवर्क टोपोलॉजी को बनाने में, तभी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क माना जाता है। ये टोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी मानी जाती है क्योंकि इसमें केबल का यूज बहुत ज़्यादा है। केबल्स की वजह से ये टोपोलॉजी बहुत ही कॉस्टली भी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि हम इतनी ज़्यादा केबल्स इसमें यूज़ कर रहे हैं हर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है। ये तो थी इस नेटवर्क की डिसएडवांटेजेस। आइए डिस्कस करते हैं मैश टोपोलॉजी की एडवांटेजेस। सबसे अच्छी बात इस नेटवर्क की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बिकॉज अगर कोई एक केबल खराब हो जाती है तो डेटा किसी और रूट को फॉलो करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और नेटवर्क में डिस्टरबेंस इस वजह से नहीं होती है। अगर कोई भी डिवाइस खराब हो जाता है, इसका एंटायर नेटवर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड एडवांटेज ये है, इस टोपोलॉजी में फॉल्ट डायग्नोस करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिकली वहाँ से यूज़र इन्फॉर्म कर देता है आईटी डिपार्टमेंट में आईटी एडमिन को, तो बहुत ही इजीली ये डायग्नोस हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं, हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी बेसिकली यही टोपोलॉजी है जो कि रियल सिनेरियो में यूज होती है। आप ऑफिसेज में, छोटे बड़े ऑफिसेज में इसी टोपोलॉजी को देखेंगे। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। सभी कंप्यूटर्स या सभी सर्वर्स, प्रिंटर्स सभी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं जिसे हम हब या स्विच कहते हैं। इस डिवाइस में कई सारे पोर्ट अवेलेबल होते हैं जिससे कि सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सके। मोस्टली यही टोपोलॉजी क्यों यूज होती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, तो चलिए पहले इसकी एडवांटेजेस जान लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट एडवांटेज, हर डिवाइस का अपना डेडिकेटेड कनेक्शन होता है हब या स्विच के साथ, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई डिवाइस या कोई केबल खराब हो जाती है तो बाकी नेटवर्क पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है क्योंकि सबका अपना डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। बट दोस्तों इस टोपोलॉजी का भी कुछ फेलियर पॉइंट है। जैसे अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा क्योंकि सारे डिवाइसेस उसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। ये एक बड़ा फेलियर है, बट इसका इजी सा एक सॉल्यूशन है। हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ये सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम स्विच या हब कहते हैं, ये एज अ बैकअप होता है। इसको पहले से ही हम कॉन्फ़िगर करके अपने पास एज अ बैकअप रखते हैं। अगर
हमारा सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए, स्विच खराब हो जाए, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। और इसको रिप्लेस करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही इजीली ये चेंज हो जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइस जो होते हैं वो 24/7 चलने की काबिल होते हैं, उनमें 24/7 चलने की कैपेसिटी होती है, तो वो जनरली ख़राब नहीं होते हैं। दोस्तों अब आती है हमारी लास्ट टोपोलॉजी, जो कि है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि ये क्या है। दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है सभी टोपोलॉजी का मिक्सचर। नाम से ही पता चलता है, जब हम एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी यूज़ की गई है और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंड करेंगी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में आप कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे जो स्क्रीन पे इमेज आपको अवेलेबल है उसमें स्टार टोपोलॉजी भी है, बस टोपोलॉजी भी है और रिंग टोपोलॉजी भी है। तो अकॉर्डिंगली इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मोस्टली जो आप टोपोलॉजी देखेंगे रियल सिनेरियो में वो रहेगी स्टार टोपोलॉजी। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।